हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुनील कुमार पांडे और आप सभी का कॉन्सेप्ट टेक रियल लर्निंग में स्वागत है। आज जिस कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं आया हूं उसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आप लोगों को लगता होगा ये इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। इसका सिंपल सा फंडा है। एक्टिव के पैसिव में कैसे हम चेंज करते हैं, उसके अपने रूल्स होते हैं। रूल लगाओ, चेंज करो, खत्म बात। तो लगाओ रूल। आई रोट अ लेटर, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरफ ले जाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरफ लाओ, वर्ब का थर्ड फॉर्म करो, बी फॉर्म लगाओ टेंस के हिसाब से। दिमाग खराब। अब इसका हो जाएगा अ लेटर वॉज, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस में है इसीलिए यहां पर बी का जो फॉर्म होगा वो वॉज लगेगा, वॉज। और ये रोट है, हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है तो ये हो जाएगा रिटर्न। और जो आई है ये हो जाएगा बाय मी। सन 1995 का फॉर्मूला है ये, और बहुत सारे स्कूल में अभी भी यही चला रहे हैं। इसी फॉर्मूले से पढ़ो। अब बाई एक्टिव से पैसिव चेंज करो, इतने सारे फॉर्मूले याद करो। आप लोगों को पता होगा कि कॉन्सेप्ट टेक पर मैं जो बातें लेकर के आता हूं वो थोड़ा ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कर दे, हमेशा के लिए चीजें आसान हो जाए, दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन है इस स्टेटमेंट का, इस सेंटेंस का ना हिंदी लिख रहा हूं। मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया। इसकी हिंदी यही है, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया। अब आप लोग बताइए, अ लेटर के लिए पत्र है, रिटर्न के लिए लिखा गया, बाय मी का मेरे द्वारा। ये वॉज का जो मीनिंग होता है था, वो तो कहीं आया ही नहीं इसमें। जनरली हम ट्रांसलेशन मेथड से अगर समझने की कोशिश करते हैं तो लगभग हर एक वर्ड का जो उसका सिमिलर हिंदी वर्ड हो वो होना चाहिए, बट यहां तो है ही नहीं। था, इसमें तो वॉज आया, इसमें वॉज आया ही नहीं। मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया, अ लेटर वॉज रिटन बाय मी, था कहीं नहीं है। वेल, तो ये तो चलो आप लोग फॉर्मूला के हिसाब से, जो फॉर्मूला है कि पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, फिर बाय लगाना, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, बाय प्लस एजेंट करना है, ये सारी चीजें आपके है, वो भी अपनी जगह पे सही है, ठीक है। बट मैं जो बताने वाला हूं वो थोड़ा अलग है, थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। उसको जरा आप लोग समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या समझाना चाहता हूं इन्हीं चीजों को। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट मैं जो समझाना चाहता हूं अगर एक बार आप समझ गए तो अपने लिए भी फायदा होगा, और किसी दूसरों को समझाओगे तब भी वो उसको बहुत जल्दी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक्टिव पैसिव में आप लोगों को पहले से पता होगा कि एक्टिव सेंटेंस जो हम लिखते हैं वो सब्जेक्ट से शुरू होता है, डूअर से शुरू होता है। जो उसमें सब्जेक्ट है या जो काम करने वाला व्यक्ति, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पैसिव सेंटेंसेस होता है उसको ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं, जहां पर कि हम ये बताना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, या फिर कभी कभी होता है कि सब्जेक्ट मिसिंग है, अननोन है। तो ऐसे में भी हमें पैसिव सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं जहां की सब्जेक्ट हमारा शुरू ही होता है ऑब्जेक्ट के साथ। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। बी, पैसिव सेंटेंसेस में एक्टिव और पैसिव की जब हम बात करते हैं, इसको बी को पहले अगर आप समझ गए, सिर्फ दो ही चीज आपको यहां पर समझना है। एक बी को समझाऊंगा और एक वर्ब के थर्ड फॉर्म को समझाऊंगा, फिर सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ओके, बी का मतलब देखिए, सीधा सा जवाब है, मीनिंग है इसका। बी मतलब होना, ठीक है। तो जैसे गो से बनाते हो गोइंग, गो से बनाते हो वेंट, गोन, वैसे कुछ वर्ड्स बन सकते हैं। बी होना ऐसे हो सकता है, फिर बीन या फिर बीइंग। आपको बता दूं कि आपने पढ़ा भी होगा कि बी का फॉर्म यह भी होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे भी बी के ही फॉर्म है। ठीक है, बी के ये मीनिंग है, इसका ये फॉर्म भी हो सकता है, और ये भी इसके फॉर्म्स हैं बी के, इज, एम, आर, वॉज, वर। ओके, अब समझिए बी का मतलब होना, तो इज का मतलब
होता है, यह है होता हूं, होते हैं, और यहां पर यह आ गया हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट, वॉज का मतलब हुआ, वर का मतलब प्लूरल हो गया, हुए। ठीक है, इसके साथ अगर मैं लगा दूं विल बी तो होंगे, हैज बीन मतलब हो चुके हैं, इज बीइंग मतलब हो रहे हैं। ठीक है, ये वाली बात समझ गए। अब मैं थर्ड फॉर्म को समझाने जा रहा हूं। अगर ये इस बात को समझ गए और वो थर्ड फॉर्म वाली बात समझ गए तो आपको कभी भी एक्टिव पैसिव में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हम क्यों पैसिव सेंटेंसेस में जो स्ट्रक्चर होता है, स्टेटमेंट जो इंग्लिश में लिखते हैं, वो ऐसा ही क्यों होता है। आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो एक बार हम थर्ड फॉर्म को भी समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, आपके टीचर ने जो रूल के हिसाब से एक्टिव से पैसिव चेंज करना सिखाया है वो अपने जगह पे सही है, बहुत सही है। अब जो मैं बता रहा हूं उसको अलग तरीके से समझने की कोशिश करिए। पिछली बातों को अभी वहीं रहने दीजिए। मैं जो टेक्निक लगा रहा हूं, जो बातें बता रहा हूं, उसको समझिए और फिर रिलेट करने की कोशिश करिएगा। ओके, आ रहे हैं हम वर्ब के थर्ड फॉर्म पर। ठीक है, देखिए इस सेंटेंस को समझिए। दिस इज अ ब्रोकन चेयर। इस ब्रोकन को समझिए, ये अपने आप में क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जो कि यहां पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। दिस इज अ ब्रोकन चेयर। ठीक इसी तरीके मैं कह सकता था दिस इज अ टाइप्ड लेटर। दिस इज अ टाइप्ड लेटर, टाइप। सो टाइप्ड इज ऑल्सो एडजेक्टिव देयर, ये भी थर्ड फॉर्म है। मतलब जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है वो एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि टाइप्ड का क्या मीनिंग है, इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। एक तो वर्ब की तरह, जैसे आई हैव टाइप्ड द लेटर। ठीक है, मैंने लेटर को आई हैव टाइप्ड द लेटर, मैं लेटर को टाइप कर चुका हूं। दूसरा एडजेक्टिव की तरह, दिस इज अ टाइप्ड लेटर। आप लेटर ले सकते हैं और टाइप्ड मैसेज, एनी अदर थिंग यू कैन डू। सो यहां पर जो टाइप्ड है आपने देखा ये वर्ब की तरह भी हो सकता है और एडजेक्टिव की तरह भी हो सकता है। यहां पे ये वर्ब है। फ्रेंड्स, आपको ये जान के थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि जो पैसिव सेंटेंसेस हम यूज कर रहे होते हैं वो एक्चुअली वर्ब का थर्ड फॉर्म तो है, बट अगर आप डीप नॉलेज में जाएंगे, डीप एनालिसिस में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि सारे ही वर्ब के थर्ड फॉर्म जो होते हैं और जो पैसिव सेंटेंसेस होते हैं वो इनफैक्ट एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे होते हैं। और आप एडजेक्टिव की तरह इस चीज को समझिएगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि रूल्स ऐसा क्यों बना हुआ है, और रूल्स को आपको ध्यान रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं अब सीधे बी फॉर्म और वर्ब के थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के फॉर्म में अब मैं रिलेट करने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, इसको समझिएगा। तो अब तक आपने बी को समझ लिया है और वर्ब के थर्ड फॉर्म के फंक्शन को भी समझ लिया है एज एन एडजेक्टिव। अब जरा देखिए, बातों को समझिएगा। आई ब्रोक द चेयर। मैंने सेंटेंस को आई से शुरू किया, आई ब्रोक द चेयर। बट आपको पता है कि इसी स्टेटमेंट को एक्टिव में नहीं करके पैसिव में अगर हम करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है वहां से शुरू करना पड़ता है, और हम क्या लिखेंगे, द चेयर। तो द चेयर के लिए क्या भाई, द चेयर के लिए क्या मैं बोलूं,
आई के लिए तो मैंने बोला था आई ब्रोक, बट चेयर के लिए क्या हुआ? चेयर हुआ, द चेयर वॉज, हुआ नॉट था, मैंने भी बी फॉर्म बताया था। द चेयर वॉज, चेयर हुआ, कैसा हुआ भाई? ब्रोकन, खंडित हो गया, ब्रोकन। द चेयर वॉज, द चेयर हुआ कैसा? ब्रोकन, मेरे द्वारा, बाय मी, दैट्स इट। अब देखिए इसको, वॉज का मीनिंग है था ही नहीं, यहां पर वॉज का मीनिंग है हुआ। ओके, और सेंटेंसेस लेते हैं। आई एम टाइपिंग अ लेटर, दिस इज एन एक्टिव सेंटेंस। क्यों? क्योंकि जिसका एक्टर है, डूअर है, वो शुरू में रखा गया है, ऑब्जेक्ट यहां पर लेटर है। बात मुझे पैसिव में कहनी है, मीन्स ऑब्जेक्ट से शुरू करना है। कर लेते हैं शुरू। मुझे कोई फॉर्मूला वगैरह याद नहीं, मुझे टेंसेज ही आते हैं। आपने पहले जो पढ़ा होगा उसमें आपको टेंस भी आने चाहिए, और बी फॉर्म कैसे, प्रेजेंट है तो इज एम आर, सिंपल पास्ट है तो वॉज वर, फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर है तो विल बी, शैल बी, कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है? सिंपली आप समझिए। सो आई एम टाइपिंग अ लेटर। अब अ लेटर से बात करते हैं, चलिए अ लेटर, लेटर की बात कर लेते हैं। तो लेटर के मामले में क्या, मैं पत्र लिख रहा हूं, बट लेटर क्या है? लेटर हो रहा है। अ लेटर इज बीइंग, जो लेटर है वो हो रहा है, कैसा? लिखित, टंकित, टाइप्ड। अ लेटर इज बीइंग टाइप्ड बाय मी, लो, बाय मी। नेक्स्ट एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। आई हैव इनवाइटेड माई फ्रेंड्स, मैं अपने मित्रों को निमंत्रित कर चुका हूं। अब इसी बात को ऑब्जेक्ट के हिसाब से बोलूं, मेरे फ्रेंड्स के लिए क्या, मेरे फ्रेंड्स के मामले में क्या क्या बोलूंगा? चलो लिखते हैं, माई फ्रेंड्स हैव बीन, हो चुके हैं, हैव बीन हो चुके हैं, निमंत्रित, इनवाइटेड हो चुके हैं। माई फ्रेंड्स हैव बीन इनवाइटेड, इनवाइटेड बाय मी। वेरी सिंपल, कोई रूल की जरूरत ही नहीं है। सो आप देख रहे हो, सिंपली यू हैव टू अंडरस्टैंड बी फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। पिछले सारे रूल को आप वही रहने दीजिए। जो मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया बी के फॉर्म का और वर्ब के थर्ड फॉर्म का, उसको ही ध्यान रखिएगा। और सिर्फ आपसे मैं 3 क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं आप कितना कर पाते हैं। फ्रेंड्स, यहां पे मैंने 3 सेंटेंसेस लिए हैं, तीनों ही एक्टिव सेंटेंस है। आपको इन्हें पैसिव में चेंज करना है, बट बिफोर यू चेंज इट, आप पहले के रूल को ध्यान में मत रखिएगा। जो तरकीब मैंने बताई है उसको ध्यान में रखिएगा, जहां की मैंने बी फॉर्म के बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस किया था, साथ साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे एडजेक्टिव की तरह काम करता है इसके बारे में बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं। आई एट अ मैंगो। अब मैंगो की तरफ से अगर हम बात बोलें, जो कि हमें पैसिव सेंटेंस में करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट से शुरू करना पड़ता है। सो अ मैंगो के मामले में क्या बात आएगी? अ मैंगो हुआ, वॉज, हुआ कैसा हुआ भाई? खाया हुआ, ईटन, खाया हुआ हुआ। अ मैंगो वॉज ईटन बाय मी। ही विल टीच मी, वो मुझे पढ़ाएगा। मेरे मामले में क्या? मेरे मामले में क्या? आई विल बी, मैं होऊंगा कैसा भाई? पढ़ाया हुआ, टॉट, टॉट किसके द्वारा? बाय हिम। ये बाय के बाद तो जो काम करना पड़ता है तो बहुत आसान है। ही हैज बॉट अ न्यू बुक, ही इज द डूअर, सब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट से शुरू करना है। बताइए आप क्या लिखूं मैं? अ न्यू बुक, गुड, अ न्यू बुक, हो चुका है, हैज बीन, हो चुका है।
हैज बीन, कैसा, कैसा हो चुका है, एडजेक्टिव बताइए। खरीदा हुआ, खरीदा हुआ, क्या बोलेंगे इसको, बॉट, खरीदा हुआ, बॉट बाय हिम। वेरी सिंपल, इतने पचड़े में नहीं पढ़ना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो बी का फॉर्म इज एम आर, सिंपल पास्ट हो तो वॉज वर, कुछ नहीं करना है। इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि बेसिकली बी और बी का फॉर्म होता क्या है और वर्ब का थर्ड फॉर्म इनफैक्ट है क्या चीज। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं इस तरह के न्यू कॉन्सेप्ट्स, नए तरकीब आप लोगों को पसंद आते हैं। अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।